तिलका माझी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक की गई। काउंसलिंग सर्विस सेल का शुभारंभ किया गया। वर्षों से विश्वविद्यालय में ऐसे सेल की आवश्यकता यहां महसूस की जा रही थी, जिसको लेकर कुलपति के द्वारा सार्थक पहल की गई और आखिरकार इसका आज विधिवत उद्घाटन भी कर दिया गया। आज ये जो एक काउंसलिंग सर्विस सेल का जो उद्घाटन हुआ है, आप सभी ने अभी देखा, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। इस काउंसलिंग सर्विस सेल की क्यों आवश्यकता है? सबसे पहले तो उस पर हमें विचार करना है, क्योंकि आज हम देखते हैं, एक बात रजिस्ट्रार साहब ने कही अभी कि कोविड की वजह से बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बच्चों को आप देखते हैं छोटी छोटी सी बात से घबरा कर आ जाते हैं। हमारा एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं, हम पास होंगे या नहीं, हमारी पढ़ाई होगी या नहीं, ऑनलाइन हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे प्रमोशन का क्या होगा, ये सारे छोटे छोटे जो सवाल उनके मन में उठते हैं, उसके बाद वो सीरियस हो जाते हैं उसके बारे में। और ऐसा इतने सीरियस हो जाते हैं विच रिजल्ट्स इन अ टर्म कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली क्या है? स्ट्रेस वो चीज़ है जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज कर देती है। अभी रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलते हैं। इन्होंने बात की माइंड की, क्योंकि ये साइकोलॉजी से डील करते हैं। मैं क्योंकि एनिमल साइंस हूँ, इन्होंने बाकी का जिम्मा मेरे को छोड़ दिया। तो आप देखिए कि बच्चा जब एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, अच्छा खासा बच्चा है, बिल्कुल हेल्दी है, जब एग्ज़ाम देने के लिए जाने के लिए शुरू हुआ तो मालूम पड़ा कि उसको लूज मोशंस हो गए, मालूम पड़ा कि उसके सिर में दर्द हो गया। क्यों? ऐसा नहीं है कि उसका मेटाबॉलिज्म वाकई में खराब है, उसका मेटाबॉलिज्म इसलिए खराब हुआ क्योंकि उसके दिमाग में एक स्ट्रेस आ गया, एक चिंता आ गई कि अरे मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ, मैं पास होऊंगा या नहीं, मेरे नंबर अच्छे आएंगे या नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है, मैं टॉप करूँगा या नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेस को पैदा करती हैं, और इस स्ट्रेस को मैं ये समझती हूँ कि यदि हम बच्चे को सही मार्गदर्शन दे दें तो ये स्ट्रेस रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये सेल यहाँ पर शुरू की है। ये एक तरह का स्ट्रेस है जो आज मौजूद है पूरे समाज में, हम देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरह के स्ट्रेस होते हैं। विश्वविद्यालय पीजी सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राओं ने अपनी परीक्षाओं को आयोजित करवाने की मांग को लेकर आज कुलपति का घेराव किया, मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। 17-19 है, आप देख रहे जब सेशन 19 का है तो अभी 21 हो रहा है, तो एग्जाम क्यों नहीं हो सका? अभी जो है कल से आया है पेपर में के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि हम लोग का एग्जाम जो है बढ़ा दिया गया है आगे। जब कोविड के बाद जो यूजीसी का स्पष्ट गाइडलाइन है, चाहे ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, एग्जाम को कंडक्ट करा के सत्र को नियमित की जाए, तो फिर विश्वविद्यालय 4 महीने पहले नवंबर में हम लोग का फॉर्म भराता है। क्या 4 माह पर्याप्त समय नहीं है एग्जाम को आयोजित कराने का? विश्वविद्यालय क्यों हम लोग के सत्र के साथ खेलने का मजाक, हम लोग के भविष्य के साथ मजाक करने का काम कर रहा है? विश्वविद्यालय को अपना आशय स्पष्ट करना चाहिए कि हम लोग को सत्र बनाने के लिए विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था या हम लोग के भविष्य को बर्बाद करने के लिए आयोजन किया गया था? क्या एक दिन एग्जामिनेशन कंपटीशन के एग्जाम में एक दिन हमारा एज ज्यादा हो जाता है तो हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं? तो क्या 2 साल का महत्व नहीं है? हमारे सत्र को बताया जाए, हमारे भविष्य को बचाया जाए। हम तो वीसी महोदया से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हम सभी छात्रों के भविष्य को बचाया जाए, और किसी भी मोड में, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या फिर प्रमोट करके हम लोग को अविलंब जो है इसका रेमेडी दिया जाए, उपचार दिया जाए। दूसरा किसी भी विकल्प पे हम लोग विचार नहीं कर सकते। तो वो हमने एग्जामिनेशन इसलिए पोस्टपोन किए कि जिससे कि सबसे पहले तो हमारे बच्चों की, हमारे स्टाफ की सेहत है हमारे लिए। लेकिन फिर भी आज मुझे मालूम पड़ा कि फोर्थ सेमेस्टर के जो पुराने बैच के 19 बैच के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हम उनके लिए एग्जामिनेशन का प्रबंध कर रहे हैं कि किस तरह से हम, जैसे पहले 16 सेंटर बनाए गए थे, तो मैंने कंट्रोलर से यही कहा है कि हम 3 सेंटर में किसी तरह से जो हमारा पुराना बैच है उनको हम उनका एग्जामिनेशन करा दें, जिससे कि उनके मन में, आज मुझे लगा कि कुछ बच्चे इसके स्ट्रेस में हैं तो हम उनका स्ट्रेस दूर कर सकें। नवगछिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क के चलने वाले लोगों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नवगछिया शहर में एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। से चलाया गया, इसके बारे में क्या आज एसडीओ साहब के नेतृत्व में, हम भी साथ में थे, दोनों आदमी के नेतृत्व में आज मास्क चेकिंग अभियान हम लोग चलाए। और अभी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके अनुसार कोरोना का केसेस काफ़ी बढ़ गया है। लोगों को जागरूक करने का मुख्य उद्देश्य है वो मास्क का यूज़ करें, आदत डालें कि हरदम मास्क का यूज़ करें और बिना जरूरत घर से निकले नहीं। मास्क चेकिंग से
मूलतः लोगों को जागरूक करने का ही उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, मास्क पर चेकिंग करते, यही अभियान जो है उसका उद्देश्य यही है। साथ में आज कोविड का जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, इसमें 2 दुकानें सील की गई है, इसमें एक मोबाइल का स्टोर रूम है और इस कपड़े का दुकान है। किस तरह से हिदायत दी गई है हम लोगों की या दुकानदार को, किस तरह के निर्देश? ये 25 दिन हम लोग का अभियान रहेगा। इन दिनों पूरे देश के साथ ही भागलपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से आम लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। दुकानदारों का बताना है कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में दवाओं की खरीद हो रही है। ज्यादातर दवाएं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने को लेकर ही खरीदी जा रही है। ज्यादातर मामलों में युवाओं के चपेट में आने की चर्चा है। ये कोरोना काल में जितना भी मतलब कि चिट्ठा आ रहा है हम लोग के पास, तो उसमें हर चिट्ठे में एजिथ्रोमाइसिन का डिमांड है, फिर आपका जाते मल्टीविटामिन टैबलेट का डिमांड है, जिनका भी ग्रुप सब जैसे आता है, और लिंसी सेलिन ये सब का डिमांड बहुत ज़्यादा है हर चिट्ठे में। नवगछिया में विवाहिता की हत्या के बाद सबको छुपाए जाने से संबंधित मामला सामने आया है। रंगरा के भवानीपुर गांव का यह मामला है, जहां एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। सबको छुपाने की नियत से दाह संस्कार कर दिया गया। इस मामले की जानकारी जब परिजनों को मिली, पुलिस तक मामला पहुंचा और इस मामले में शिकायत की गई है। पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। घटना की बाबत एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। कटिहार के निवासी मृतका के मां के द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। वही लोग वहाँ से फोन किया, तुरंत क्या पेट में दर्द है, लेके जा रहे हैं, तुरंत पेट में दर्द हो गया, तुरंत मर कैसे गया, 2 मिनट के अंदर नहीं हुआ, तुरंत फोन करता है मर गया, कुछ नहीं, उसको पेट उठ तो कुछ नहीं था उसको। तो आपको क्या लग रहा है, मारा है क्या? हाँ मारा है, सब मिल के मारा है। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा आज निजी अस्पताल के प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि पूरे प्रदेश के साथ भागलपुर में भी कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो, इसके लिए सभी की जिम्मेवारी बनती है। स्थिति जो पूरे बिहार में और खास करके भागलपुर में आप लोग देख रहे हैं, केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रतिनिधि को भी आज बुलाया था और बात की है। तो सभी लोगों ने एश्योर किया है जो उनके बेड्स हैं उनको वो डेडिकेट मैक्सिमम बेड्स को डेडिकेटेड कोविड पेशेंट के इलाज के लिए वो करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ड्रग्स के सप्लाई, दवाई की सप्लाई को लेकर के भी बात हुई है। तो मेजर जो भी ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक सिर्फ रेमडेसिविर जो है उसको छोड़ करके। तो वो भी ड्रग कंट्रोलर को बोला गया है कि प्रतिदिन उससे संबंधित रिपोर्ट हम लोगों से भी शेयर करेंगे और जो संबंधित सिविल सर्जन और जो अन्य स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं उनको भी उसकी कॉपी जाएगी। दवाओं की किसी तरह की किल्लत नहीं है और किसी तरह का आर्टिफिशियल कोई भी शॉर्टेज हम लोग क्रिएट नहीं होने देंगे। ये हम लोगों ने सबसे बात करके आज एश्योर किया।